सेथ रॉलिंग्स इज बैक। आज सेथ रॉलिंग्स ने मंडे नाइट रॉ में कर लिया है अपना रिटर्न और साथ ही जे उसो ने रोमन रेंस के बारे में कुछ ऐसा कहा है जिससे हम रोमन रेंस फैंस तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। तो हे गाइस, शुरू करते हैं आज के रॉ का रिव्यू ऑफ रॉ। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है जे उसो के साथ। जे उसो अपना एंट्रेंस कर रहे होते हैं क्राउड के बीच से, जैसे एक समय पर रोमन रेंस किया करते थे, और पूरा क्राउड जे उसो को सपोर्ट कर रहा था। ईद ईद के चैंट्स लग रहे थे। इसके बाद जे उसो रिंग में आते हैं और माइक लेते हैं। एक बार फिर से क्राउड यू डिजर्व इट के चैंट्स लगाने शुरू करता है और जे उसो कहते हैं कि उनका यहाँ तक का सफर आसान नहीं रहा है, ये सफर बहुत ही कठिन रहा है और इसे कठिन भी बनाया उनकी फैमिली मेंबर्स ने और रोमन रेंस ने, जिससे कि मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आगे जे उसो ने कहा कि एक समय था जब उन्हें सब कोई एक टैग टीम पार्टनर के रूप में देखा करता था, एक जुड़वा भाई के रूप में देखा करता था, लेकिन आज उन्होंने करके दिखा दिया, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत। तो देखो यार, मैं बात करना चाहूँगा कि जो जे उसो ने रोमन रेंस के लिए कहा, तो सबसे पहली बात तो ये कि जे उसो आज जहाँ भी हैं सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस की वजह से हैं। क्योंकि अगर रोमन रेंस के फ्यूड के पहले की बात करें, जब जे उसो और रोमन रेंस की फ्यूड नहीं हुई थी, तो जे उसो को कोई इतना भाव देता ही नहीं था। जे उसो सिर्फ एक मिड कार्ड प्लेयर थे, लेकिन जब जे उसो रोमन रेंस के साथ फ्यूड में आए, उसके बाद जे उसो का कद बहुत बढ़ गया। और सिर्फ ये जे उसो के साथ नहीं हुआ है, रोमन रेंस के साथ जो भी काम किया है उसका कद बढ़ ही जाता है। अगर इस समय हम रिसेंट टाइम की बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है कोडी रोड्स। कोडी रोड्स जब किसी और सुपरस्टार्स के साथ काम करते हैं तब उनका ऑरा देखो, और जैसे ही वो रोमन रेंस के साथ आते हैं तो कोडी रोड्स भी बहुत ही कमाल के दिखने शुरू हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जे उसो आज जहाँ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस की वजह से हैं। आप में से कितने लोग मेरे बात से सहमत हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर, शो में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसके बाद जे उसो और कुछ कहने वाले हों, इससे पहले ब्रॉन ब्रेकर का म्यूजिक प्ले हो जाता है। ब्रॉन ब्रेकर रिंग में आते हैं और जे उसो को कहते हैं, देखो मैं यहाँ तुम्हारा मजाक किरकिरा करने नहीं आया हूँ और ना ही तुम्हारी पार्टी खराब करने आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि उस चैंपियनशिप के लिए मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और पिछले वनडे नाइट रॉ पे जिस तरह से तुमने फाइट की वैसी ही रिस्पेक्ट अब मुझे तुम्हारे लिए भी है। आगे ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं, पिछले रॉ में वो खुद चाहते थे जो भी उस रात बेटर मैन हो वो ये टाइटल जीते, और वो बेटर मैन तुम थे। कहते कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूँगा, बस मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। और इसके बाद इनका सेगमेंट खत्म होता है। शो में हम आगे देखते हैं एक सिंगल्स मैच जो था रे मिस्टीरियो और जेवियर वुड्स के बीच में। ये मैच एक अच्छा मैच था, लेकिन इस मैच की एंडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जहां पर जेवियर वुड्स से जाने में या अनजाने में ये नहीं पता रे मिस्टीरियो का मास्क उतर जाता है और जेवियर वुड्स इसका फायदा उठा करके रे मिस्टीरियो को पिन कर देते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। देखो यार, मुझे लगता है ये चीज़ जानबूझ के किया है जेवियर वुड्स ने, क्योंकि WWE जेवियर वुड्स का हिल टर्न करवाने वाली है। अगर नहीं करवाने की सोच रही है तो भाई मैं WWE से कहूँगा यार, प्लीज़ करा दो इनका हिल टर्न। नहीं देखना अब न्यू डे को यार, 10-11 साल से ये सर पे बैठे हुए हैं। जिस फैक्शन को हम WWE फैंस देखना चाहते थे उनको तो आपने 2 साल में तोड़ दिया। शो में अगला सेगमेंट था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक। हम देखते हैं एडम पियर्स सिक्योरिटी गार्ड के साथ हेल इन अ सेल में खड़े हैं और एक एक करके सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर अपनी एंट्री लेते हैं। सीएम पंक ने बिल्कुल व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी, वहीं पर ड्रू मैकिंटायर ने पूरा ब्लैक सूट पहना हुआ था। कहीं ना कहीं WWE ये दिखाना चाह रही है कि सीएम पंक एक अच्छे साइड से हैं और ड्रू मैकिंटायर एक बुरे साइड से, एविल साइड से हैं। इसके बाद इनका सेगमेंट शुरू होता है और ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को कहते हैं, शायद तुम सोच रहे होगे कि मैंने ये ब्लैक सूट क्यों पहना है, तुम्हारी वाइफ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए 0 रिस्पेक्ट है। और आगे ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, इस बैड ब्लड में जो मैं तुम्हारा हाल करने वाला हूँ उसके बाद तुम्हारी वाइफ तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा सारा काम करेगी, तुम्हें खिलाने का, पिलाने का, नहलाने का, और हो सकता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारा हाल देख के तुम्हें छोड़कर चली जाए। आगे ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, मुझे नफरत करना तुमने ही सिखाया है, मैं तो नफरत के बारे में जानता नहीं था, मैं सिर्फ प्यार करता था उन चीज़ों से जिन्हें मैं करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली से, लेकिन वो तुम थे जिसने मुझे नफरत करना सिखाया। और आगे ड्रू कहते हैं कि वो बहुत ही लकी हैं, खुशनसीब हैं कि इस बैड ब्लड में वो अपने नफरत को मार देंगे सीएम पंक के साथ। और ये कह के ड्रू मैकिंटायर जा रहे होते हैं, लेकिन सीएम पंक भी माइक उठाते हैं और ड्रू मैकिंटायर ये देखकर रुक जाते हैं ये सुनने के लिए कि सीएम पंक क्या कहेंगे। और सीएम पंक कहते हैं,
मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तो मैं गुस्से से भर जाता हूँ। तुम्हारी वजह से मैं 4 हफ्तों से अपने घर नहीं गया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ मुझे इस हाल में देखे। आगे सीएम पंक कहते हैं, मेरे इस हालत का, मेरे इस गुस्से का जिम्मेदार तुम हो और मुझे ये गुस्सा चाहिए था क्योंकि तुम जैसे लोगों को हराने के लिए ये गुस्सा जरूरी है। और आगे सीएम पंक कहते हैं, इस शनिवार जब तुम मेरे साथ होगे हेल इन अ सेल में, मैं तुम्हारा वो हालत करूंगा, तुम अपने घुटनों के बल चल कर आओगे और भीख मांगोगे, प्रार्थना करोगे, भगवान से नहीं और ना ही शैतान से, बल्कि प्रार्थना करोगे सीएम पंक से। और भाई इसके बाद सीएम पंक कहते हैं, आई विल सी यू इन अ हेल। और इसके बाद इनके कमाल के सेगमेंट का अंत होता है। तो शो में अगला मैच था LWO और जजमेंट डे के बीच। इस मैच में कुछ खास ऐसा था नहीं। लिव मॉर्गन के इंटरफेयर की बदौलत जजमेंट डे को विक्ट्री मिल जाती है। और इसके बाद फिन बैलर आते हैं और आके वो एक प्रोमो कट करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि फिन बैलर और डेमियन प्रिस्ट की जो राइवलरी हो सकती थी, जिस तरह से समर स्लैम के बाद डेमियन प्रिस्ट अलग हुए थे जजमेंट डे से, तो ऐसा लग रहा था कि फिन बैलर और डेमियन प्रिस्ट इनकी राइवलरी बड़ी खतरनाक होने वाली है। लेकिन WWE ने कहीं ना कहीं इनकी राइवलरी पे ध्यान नहीं दिया। और इस समय अगर रॉ में देखें, जितने भी फ्यूड चल रहे हैं तो सबसे कम इंटरेस्ट आ रहा है डेमियन प्रिस्ट और फिन बैलर के फ्यूड में। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, जो कि था ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में। ये था लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग। और भाई क्या मैच था ये। दोनों ही सुपरस्टार्स रिंग में आते हैं। जैसे ही ब्रॉन स्ट्रोमैन रिंग में आते हैं, अटैक करने चले जाते हैं ब्रॉन्सन रीड और क्लोज लाइन लगाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। इसके बाद ये सुपरस्टार्स लड़ते लड़ते रिंग के बाहर जाते हैं, जहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने स्टील स्टेप्स से ब्रॉन्सन रीड के ऊपर अटैक करा। इसके बाद अनाउंसर टेबल पर ब्रॉन्सन रीड को चॉक स्लैम दिया। ये दोनों सुपरस्टार्स इधर उधर लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों ही 10 काउंट से पहले खड़े हो जा रहे हैं। फिर एक मोमेंट आता है जहां पर ब्रॉन्सन रीड ने 2 बार स्पीयर मारा ब्रॉन स्ट्रोमैन को, जिसकी वजह से 2 बार बैरिकेड टूटे और एक बार तो एक फैंस भी चोटिल हो गया शायद। उसके बाद इनको रिंग में लेकर आते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमैन को 2 सुनामी लगाते हैं। लेकिन भाई जो फैंस चोटिल हुआ था, रेफरी पता नहीं क्यों वहां पे खड़ा होकर क्या कर रहा था, जिसपे ब्रॉन्सन रीड बिल्कुल भड़क जाते हैं। ब्रॉन्सन रीड जाते हैं और रेफरी को खींच कर लेकर आते हैं और इस चीज को देखकर एडम पियर्स खुश नहीं होते। एडम पियर्स जाकर के सुनाने लगते हैं ब्रॉन्सन रीड को और ब्रॉन्सन रीड ने कॉलर वॉलर पकड़ लिया एडम पियर्स का, और जिसे देखकर सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स छुड़ाने आते हैं। और भाई ये करते करते ये लोग आ जाते हैं अनाउंसर टेबल के पास और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रिंग के ऊपर से छलांग लगा के सबको ढेर कर दिया। लेकिन फिर भी ये दोनों ही 10 काउंट से पहले उड़ गए और फिर से रिंग में आ गए। लेकिन फिर एक लास्ट मूव आती है जहां पर ब्रॉन्सन रीड ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिंग के ऊपर से फेंकते हैं और पूरी की पूरी रिंग टूट जाती है और रेफरी 10 काउंट कर रहा होता है। लेकिन ये दोनों स्टार फिर से खड़े होने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर रिटर्न होता है द आर्किटेक्ट सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का। और भाई सेथ रॉलिंस ने अपना फिनिशर लगाया स्टील स्टेप्स के ऊपर ब्रॉन्सन रीड पर और ब्रॉन्सन रीड वहीं पर ढेर हो जाते हैं और 10 काउंट हो जाता है, जिसमें कि ब्रॉन स्ट्रोमैन आखिरकार लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग रह जाते हैं और ब्रॉन्सन रीड को इस मैच में हार का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से इस मंडे नाइट रॉ की समाप्ति होती है, जो कि एक बहुत ही कमाल का एपिसोड था। यहाँ पर पेपर व्यू जैसे मैचेस देखने को मिले और ये शो बहुत ही अच्छा शो रहा। तो इसी के साथ ही तो आपको कैसा लगा आज के मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।